जय हिंद। स्वागत है आपका हमारी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा विषय है सामाजिक अंकेक्षण। इसके पूर्व हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि उस वीडियो में डाउट हो तो आप कमेंट करके हमको उसका सवाल पूछ सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने धारा 7 तक देख लिया था सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी। उसके बाद आज हम देखने वाले हैं धारा 8। धारा 8 क्या बोलता है? ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया क्या क्या होती है। तो पहले हमने तो देख लिया था कि कैसा सामाजिक अंकेक्षण होता है। अब उसके पूर्व क्या क्या प्रक्रियाएं होती है ये आप देख लीजिए। ब्लॉक स्तर पर सरपंचों का एक कार्यशाला आयोजित किया जाता है। ब्लॉक स्तर पर जो संबंधित जहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण होना है वहाँ के सरपंचों की एक कार्यशाला आयोजित की जाती है कि किस प्रकार सामाजिक अंकेक्षण के इसके क्या लाभ हैं, क्या महत्व है। और वो सरपंच जो है वो सरपंच जो है ग्राम सभा में अंकेक्षण के विषय की जागरूकता फैलाता है। अपने गांव में जाएगा, प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक अपने गांव में लाउडस्पीकर है, जैसी भी जैसा भी उसको सुविधा मिले वो पहले इस बात की पूरे अपने गाँव में चर्चा करेगा कि हमको कल कार्यशाला में बुलाया गया था, वहाँ बोला गया कि एक सामाजिक अंकेक्षण दल आएगा, सामाजिक अंकेक्षण करेगा। हमारे गांव में जो तालाब खोदा है, घर निर्माण हुआ है, वृक्षारोपण किए हैं, उस संबंधित लोग आएंगे, उसकी जानकारी देना है। उसके बाद एक ग्राम सभा होगी, उसमें आप लोग तय करोगे कि क्या सही है क्या गलत है। इस प्रकार सामाजिक अंकेक्षण की वो विषय में जागरूकता फैलाएगा। अगला है ग्राम सभा में सभी अभिलेखों को पढ़कर सुनाया जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि जैसे ग्राम सभा का सामाजिक अंकेक्षण का दल कंप्लीट होता है तो वहाँ के जो निष्कर्ष होंगे, जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में नोट करवाया था कि उसमें क्या क्या समस्या है। यदि किसी को पैसा भुगतान नहीं हुआ है, किसी को बिल अधिक भुगतान कर दिया गया है, ये क्या चीज़ है, इस सब चीज़ को क्या सही है क्या गलत है, इस सब चीज़ को ग्राम सभा में अभिलेख को पढ़कर सुनाया जाएगा। ये हो गया। अब उसके बाद है मज़दूरों से लिखित जानकारी भी लिया जाएगा। यदि कोई मज़दूर बोलता है कि मुझे पैसा नहीं मिला है तो उनसे लिखित एक जानकारी लिया जाएगा। उसके बाद भुगतान का सत्यापन किया जाएगा कि कितना बिल भुगतान हुआ, कितना मज़दूर भुगतान हुआ, ये सब चीज़ का भुगतान होगा। शासकीय दस्तावेजों की जांच होगी कि उस ग्राम सभा में देयकों का सत्यापन होगा। यदि कोई पैसा शासन के द्वारा आया था तो उसको सदुपयोग हो या दुरुपयोग हुआ, इस प्रकार की भी जांच होगी ग्राम सभा में। ठीक है, इसको ग्राफिकली थोड़ा समझ लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। धारा 7 में एक दल था जिसने सामाजिक अंकेक्षण किया और उस दल में कौन कौन थे? बैंक वाले थे, अधिकारी कर्मचारी थे और जनप्रतिनिधि थे, आपके गांव के पंच सरपंच। उसमें जो निष्कर्ष आया कि किसको बिल भुगतान हुआ, किसको नहीं हुआ, क्या समस्या थी, तो एक ग्राम सभा, उसी गांव में एक ग्राम सभा, गांव के लोग ऐसे बैठे रहेंगे गोलाकार बना के, और उस ग्राम सभा में इस दल के जो लोग हैं, इस दल का जो बंदा रहेगा, इस दल अभी आगे बताऊंगा उस दल में कौन होगा जो इस सबको पढ़ के सुनाएगा और क्या बोलेगा। तो इस दल में जो एक प्रमुख होगा वो सब चीज़ उसको ग्राम सभा में पढ़ के सुनाया जाएगा कि कितना भुगतान हुआ, कितना मजदूरी भुगतान हुआ, क्या हमने सत्यापन किया, क्या हमने कुछ गलत पाया, क्या क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। ये सब चीज़ एक ग्राम सभा में पढ़ के सुनाया जाएगा। आगे देखते हैं। ये देखिए, सामाजिक अंकेक्षण के बाद एक ग्राम सभा, जो मैंने आपको धारा 8 में बताया था वही बात यहाँ एक और बार आई है। अंकेक्षण के बाद सामाजिक दल का एक ग्राम सभा का आयोजित किया जाएगा, जैसे मैं बताया था। अब इस दल का अध्यक्ष कौन करेगा? सरपंच नहीं करेगा। आगे यदि क्वेश्चन में आता है, यदि क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा या ग्राम सभा सामाजिक अंकेक्षण का अध्यक्षता कौन करता है, तो उसके लिए कार्यक्रम समन्वयक, एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक जो मनरेगा से संबंधित ना हो, वो इसकी अध्यक्षता करेगा। वही जो आपको बोला कि लोग गोलाकार बैठ के बने रहेंगे, अपने क्या क्या निर्णय है वो सुनाएगा, तो यही उसकी अध्यक्षता करेगा। जो स्वतंत्र पर्यवेक्षक है यही इस चीज़ की अध्यक्षता करेगा। अब इसमें कौन कौन उपस्थित रहेंगे? तो ग्राम जनपद स्तर के अधिकारी कर्मचारी रहेंगे। सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्ष को ग्राम सभा में पढ़ के सुनाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति व्यथित है तो स्वतंत्र पर्यवेक्षक पुनः परीक्षण करा सकता है। यदि कोई मजदूर यहाँ बोलता है कि मुझे भुगतान नहीं हुआ है तो उसकी, जैसे ये बात समझिए, जैसे दल ने पूरा निरीक्षण कर लिया, सामाजिक दल ने पूरा निरीक्षण कर लिया, लेकिन उसमें से एक मजदूर है, उसकी समस्या सामने नहीं आई,
तो वो जो मज़दूर है वापस उस सामाजिक ग्राम सभा सम्मेलन में अपनी बात रख सकता है कि सामाजिक दल का अंकेक्षण किया गया लेकिन मुझे भुगतान नहीं हुआ है, इस बात की वहाँ कोई पता नहीं चला, तो मैं पुनः अपना आवेदन कर रहा हूँ। तो स्वतंत्र पर्यवेक्षक जो रहेगा वो जो है इस बात की पुनः उसकी जांच करवा सकता है कि क्या सच में ये मज़दूर सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। उसके बाद उपरोक्त बातें निकासी बैठक में पुनः नहीं की जाएगी। मतलब जो मज़दूर की जो बातें हैं, जो उसकी समस्या है, वो यहाँ उसका हो जाएगा निराकरण, तो इसकी बातें आप निकासी बैठक में नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, धारा 10 है क्लस्टर की स्तरीय निकासी बैठक। जैसे सभी ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के उपरांत क्लस्टर पर सामाजिक अंकेक्षण निकासी बैठक आयोजित किया जाएगा। बैठक हेतु सीओ, जिला पंचायत, मजदूर प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, स्वतंत्र पर्यवेक्षक, मीडिया के उपस्थित लोग रहेंगे। धारा 10 ये बोलना चाहता है कि जैसे एक क्लस्टर है, क्लस्टर में 10 गाँव हैं, ये एक जनपद में एक क्लस्टर है, एक क्लस्टर में 10 से 20 गांव हैं, तो यहाँ जितना भी सामाजिक अंकेक्षण होगा, सामाजिक अंकेक्षण के बाद एक ग्राम सभा होगा, उसके बाद जो निष्कर्ष आएगा उसके लिए एक समूह का बैठक होगा। इस 10 ग्राम पंचायत में जो निष्कर्ष आया उसकी एक बैठक होगी जिसको हम बोलते हैं निकासी बैठक। अब इस निकासी बैठक में कौन होगा, तो सामाजिक अंकेक्षण निकासी बैठक जिला सीओ होगा, मजदूर का प्रतिनिधि होगा, जन प्रतिनिधि होंगे, पंचायत के स्वतंत्र पर्यवेक्षक की जिसकी नियुक्ति होगी, और मीडिया के लोग उपस्थित रहेंगे कि आज इस गांव में ये काम का अंकेक्षण किया गया, इसमें ये समस्या पाया गया, इसमें ये अच्छा चीज़ पाया गया। इस सब की बातें होंगी इस अंकेक्षण में। आगे बात करते हैं। अब देखिए, बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। ये भी जो हमने निकासी बैठक पढ़ा है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसकी अध्यक्षता आपके कलेक्टर या फिर कार्यक्रम समन्वयक द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर के नीचे का अधिकारी ना हो, वो अधिकारी करेगा। या तो स्वयं कलेक्टर कर सकता है, यदि वो बिजी है तो वो डिप्टी कलेक्टर के समान रैंक, उससे कम नहीं होना चाहिए, समान रैंक के अधिकारी को इसकी अध्यक्षता करने के लिए बुला सकता है। बैठक में सभी बातें पढ़कर सुनाया जाएगा, पिछला रिपोर्ट सुनाया जाएगा। दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट में जैसे अगर कोई अधिकारी कर्मचारी के ऊपर कोई वो आती है कि वो गलत किया है, तो उसके भीतर उसको दोषी ठहराया जाएगा और इस पर कार्रवाई की जाएगी। धारा 11 देख लेते हैं, अनुवर्ती कार्यवाही। सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्यवाही का उत्तरदायित्व डीपीसी और आयुक्त मनरेगा का होगा। निम्न कार्यवाही किया जाएगा। अब अनुवर्ती कार्य में क्या होता है, अंकेक्षण रिपोर्ट में कहीं अधिनियम का उल्लंघन किया गया है तो धारा 19 के तहत शिकायत के रूप में उसको जाँच की जाएगी। यदि मनरेगा ये धारा है, मनरेगा की धारा ना, याद रखिए, क्योंकि इसमें तो केवल 15 ही धारा है 2015 में। तो ये अंकेक्षण रिपोर्ट में कहीं अधिनियम का उल्लंघन की बात की है तो धारा 19 के तहत उसको शिकायत के रूप में दर्ज किया जाएगा। दूसरा है, निकासी बैठक तारीख से 15 दिवस के भीतर अंकेक्षण रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही करने का दायित्व जिला कार्यक्रम समन्वयक का होगा। यदि डीपीसी बैठक में कुछ समस्याएं आई है तो उसका निराकरण करने का कार्य किसका होगा, तो वो कार्यक्रम समन्वयक का होगा। यदि किसी मजदूर का राशि गबन किया गया तो वसूली पश्चात 7 दिन के अंदर भुगतान किया जाएगा। यदि किसी मजदूरी की राशि को कोई अधिकारी, कर्मचारी, सरपंच यदि उसको गबन कर लिए हैं तो उसको 7 दिन के अंदर उसको वसूल किया जाएगा और वसूल के 7 दिन के भीतर उस मजदूर को वापस लौटा दिया जाएगा। गबन किए गए राशि जमा नहीं करने पर अगली निकासी बैठक तक वसूला जा सकता है। यदि गबन किए वसूली नहीं किया गया तो अगली निकासी बैठक तक उस राशि को वसूला जा सकता है। अब देखते हैं दायित्व तो क्या चीज़ है। सामाजिक अंकेक्षण में प्रशासन की क्या भूमिका रहती है, उस क्या क्या किसके दायित्व रहते हैं। सीओ जनपद पंचायत का क्या कार्य है। सामाजिक अंकेक्षण दल को दस्तावेज उपलब्ध कराना, जैसे हम पिछले पढ़ चुके हैं कुछ को 7 दिन पहले, उसको सारी दस्तावेज, मास्टर रोल है, तकनीकी प्रशासकीय स्वीकृति है, बिल वाउचर है, देयक है, ये सब चीज़ को उनको प्रस्तुत किया जाता है। अंकेक्षण में पदाधिकारी, मजदूर, अंकेक्षण प्रक्रिया, अंकेक्षण में ग्राम सभा की तिथि की सूचना देना, ग्राम सभा में सूचना देना, सरपंच को सूचना देना, निकासी बैठक की सूचना देना, उसमें भाग लेना, ये सब काम आपके जनपद
जनपद सीओ का है। अब देखते हैं जिला सीओ या कार्यक्रम अधिकारी का क्या काम होता है। तो निकासी बैठक को सुगम बनाना, स्वतंत्र पर्यवेक्षक को प्रशिक्षित करना, निकासी बैठक में उपस्थित रहना, ये आपके जनपद सीओ का कार्य है। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं पूछता, इसलिए मैं केवल एक लाइन पढ़ रहा हूँ। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये धारा 13 में क्या होती है, सामाजिक अंकेक्षण दल के आचार संहिता। जो सामाजिक अंकेक्षण जो दल जाएगा, जो सामाजिक अंकेक्षण का दल है, उसके लिए क्या नियम कानून बनाए गए हैं ये देख लीजिए। दल निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा, दल का कार्य जो है निष्पक्षता से होगा, सत्यनिष्ठा से किया जाएगा। ग्रामों की गरिमा के साथ आपको अंकेक्षण करना है। जैसे आप कोई सुदूरवर्ती गांव में गए, वो आपकी भाषा नहीं जानते हैं, तो आप उसको दुर्व्यवहार या उसकी नियमों या उसके जो संस्कार हैं, उसके जो गांव के जो नियम है, रूल है, आप उसके अनुसार आपको रहना होगा। अंकेक्षण के दौरान आपको मादक द्रव्य जैसे दारू पीना या फिर गांजा, गुटखा, नशा, ये सब आपके लिए वर्जित है। अंकेक्षण दल जो है, मजदूर दल, अंकेक्षक दल मनरेगा मजदूर निवास या शासकीय भवन में ही रुकेंगे। अंकेक्षण जो दल जाएगा गांव में, वो मनरेगा मजदूर के लिए जो भवन बनाया रहेगा रुकने के लिए, या फिर शासकीय भवन होगा, वहाँ वो रुकेंगे। आचार संहिता नहीं मानने पर उसको तत्काल सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। यदि कोई दल के लोग है ये सब नियमों को नहीं मानता है, उसका उल्लंघन करता है, तो उसको उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकती है। धारा 14 देखते हैं, समीपवर्ती सामाजिक अंकेक्षण। अंकेक्षण वर्ष में 2 बार करना चाहिए। हितग्राहियों के मांग पर भी आयोजित किया जा सकता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अंकेक्षण साल में 2 बार होता है सामान्यतः, लेकिन यदि हितग्राही की मांग है तो सामाजिक अंकेक्षण किया जा सकता है। यदि गांव के लोगों को लगता है नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा अनियमितता हुई है, इसकी सामाजिक अंकेक्षण के द्वारा इसकी जाँच की जानी चाहिए, तो वो समय से पहले भी उसको समय से पहले या फिर अतिरिक्त बार आप सामाजिक अंकेक्षण कर सकते हैं। धारा 15 और ये लास्ट है हमारा आज का। धारा 15, सामाजिक अंकेक्षण हेतु बजट। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा योजना की प्रशासनिक लागत की 6% से सामाजिक अंकेक्षण की निधि वार्षिक व्यय का 5% से 1% तक आवंटन किया जा सकता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा योजना की प्रशासनिक लागत के 6%, देखिए प्रशासनिक लागत आपकी 6% होती है। मनरेगा की प्रशासनिक लागत आपकी 6% कुल जैसे मनरेगा में कोई आवंटन जारी होता है केंद्र या राज्य सरकार से, उसकी 6% तो आपको प्रशासनिक रहती है। उस 6% की वार्षिकी 0.5 से 1% तक आपके सामाजिक अंकेक्षण के लिए रिजर्व होता है। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस 6% में क्या होता है। तो प्रथम जितना भी आवंटन होगा, मान लीजिए आपका 6 रुपया पूरे मनरेगा के लिए आवंटन हुआ, तो उसका 6%, 100 रुपये का 6%, 100 रुपये का 6% आपके प्रशासकी के लिए हो जाएगा। ये हो गया आपकी प्रशासकी। अब इस जैसे 100 का 6 रुपये, तो इस 6 रुपये का 0.5 से लेके 1% तक आपकी सामाजिक अंकेक्षण हेतु आवंटन प्रदाय किया जा सकता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।